गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार। मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीवीटी 2 और एएलपी सीवीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हमारे साथ तैयारी कीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि y इंटू 2/3 बराबर z इंटू 8/15 है तो y अनुपात z बताइए। यानी कि देखो ये दिया है इतना बराबर जेड गुणा 8/15। देखिए काट पीट करते हैं इसकी। 2 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है जी। 3 से ये कटेगा 5 बार और देखिए ये जेड इसके नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 4/5। आंसर आ जाएगा आपका 4:5। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 12-6 डिवाइड बाई 2+4 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 3 -7 +6। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए देखिए इस 2 का डिवाइड 6 में लगेगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 -3 +4। ठीक है, तो ऊपर का पूरा सॉल्व होगा कितना आएगा, ये ऊपर का जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका। देखिए ये आ जाएगा 12 प्लस के 12 और 4 16 -3 यानी कि 13। ठीक है, अच्छा अब नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। देखिए 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27 ही आ गए। 27 माइनस 7 यानी कि 20 प्लस 6 26, नीचे आ गया 26 यानी कि यहां पर आ गया 26। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए निम्न प्रेक्षण प्रेक्षणों के बहुलक और माध्य में अंतर कितना है। देखिए मैंने आपको बताया था बहुलक क्या होता है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है। तो देखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 1 2 3, यानी कि भैया बहुलक आपका कितना आ गया, बहुलक आ रहा है इसमें आपका 12। अब माध्य की बात करनी है तो उसमें क्या होता है, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो देखिए 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 7 22 और 8 30, 42, 42 और 9 51, 51 12 63, 5 68 और 12 80। 80 संख्या कितनी है, 2 4 6 8 10। यानी कि अगर हम बात करें यहां पर तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो हमारा माध्य कितना आ गया, ये आपका माध्य आ गया जी लो 8। अब दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, बहुलक माइनस माध्य। बहुलक कितना है 12, माध्य 8, आंसर आ जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है और दुकानदार ने 16% और 20% की दो क्रमागत छूट दी है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए जी अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य कितने का अनुपात है, 5:3 का अनुपात है। ठीक है, और यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर हमें एसपी दिया है 3024। ठीक है, और दो क्रमागत छूट दिए 16 और 20। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 16% बराबर कितना होता है, 4/25, यानी कि एमपी और एसपी। ठीक है, तो देखिए अगर 25 में 4 की छूट दूंगा तो 21 में बेचूंगा। ठीक है, और अगली कितनी है, 20% की छूट है। 20% बराबर 1/5, यानी 5 की चीज को 1 की छूट देके बेचूंगा तो 4 में बेचूंगा। ठीक है जी, देखिए ये कितना आ गया, एमपी आ गया 125 और ये आ गया 84। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 84। अब 84 की जो वैल्यू दी है, वो 84 की जो वैल्यू है वही तो है 3024। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू देखो यहाँ पे 21 से काटा 4 बार। ठीक है, और 21 से काटो कितनी बार, यानी कि 21 से इसे काटूंगा मैं, यानी कि इसे यहां पर लिखो सीधा, यहां पर लिखो डायरेक्ट, ये कितना है, ये है 84। ठीक है, 4 बार 21 से और 21 एकम 21, यहाँ पर 9 और 21 चौके 84। ठीक है, और 21 चौके 84। ठीक है जी, एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई यहां से 36 और इस 36 का गुणा इसमें कर दो तो एमपी कितना आ गया,
MP, अभी गुणा नहीं कर रहा मैं, ऐसे ही रख लेता हूं, 125 गुणा 36। अब देखो इस 5 की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 125 गुणा 36। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50 गुणा 36। और इस 50 गुणा 36 की जो गुणा है वो काय में करनी है हमें, इसमें कर दो 3 में, 50 गुणा 36। तो ये कितना आ गया, 150 गुणा 36। 15 छिक्के 90, 9 बचा, 15 तिया 45, 45 और 9 54। ठीक है, ये इतना आ गया है ना। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, छोटी सी गड़बड़ है, बहुत छोटी सी। देखो क्या गड़बड़ है, मैं दिखाता हूँ यार। इसके बराबर जो रखना है हमको वो हमने रख दिया 125 गुणा 36। ठीक है, ये रख दिया, थोड़ा सा गड़बड़ है बस, कोई बात नहीं, अभी सुधार देते हैं बस। ठीक है, देखो अब 5 से काटूंगा 25 बार कटेगा ये। तो इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25 गुणा 36। तो यहां पर 25 गुणा 36, तो ये कितना आ जाएगा, 75 गुणा 36। अब देखो 75 छिक्के कितने होते हैं, 75 छिक्के होते हैं 450, यानी 45 हासिल बचा। 75 दिया 225, 225 और 45 ये 2700, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 2700। और एसपी कितना दिया है जी, एसपी यहां पे दिया है ये रहा, और लाभ पूछा है कितने रुपए का होगा। तो बस घटा दो यहां पर, कितने में से, ये देखो 3024 माइनस 2700। तो भैया लाभ जो आपका आएगा वो आ जाएगा कितना, ये लाभ आ गया आपका 324। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए इसे क्या कह रहा है कि 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 कोष्टक बाहर गुणा 8 अपॉन 3 का स्क्वायर गुणा 8 माइनस 4 गुणा 2। देखिए सबसे पहले आप इसे सोल्व कीजिए, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/5 आ गया। ठीक है, माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, और इसके बाहर कितना आ जाएगा, ये बाहर 8 आ गया। ठीक है जी, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर 9, 8 नहीं 72 माइनस 8, यानी कि नीचे आ गया 64। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना आ गया, 4/5, 4/5 माइनस 1। ठीक है, 8 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 64। तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, और यहां -1 चल ही रहा है इधर, 4/5 माइनस के 4/5। ठीक है जी, चार बटे पांच, एक सेकंड। तो देखिए 4/5 इसमें क्या है, इस 8 ही तो बाहर है ना, तो पहले अंदर वाले को ही सॉल्व करो। ठीक है, ये तो बाहर है, तो अंदर वाले को जब सॉल्व करोगे आप, जब आप अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा -1/5 इंटू 8 डिवाइड बाई 64। आगे सॉल्व करो तो ये -1 तो है ही। अब ये क्या था, ये माइनस -8 डिवाइड बाई 5 अपॉन 64। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8/64 गुणा 5 यानी कि 320। अब इसका गुणा इधर करोगे तो 328 अपॉन 320। ठीक है, अब इसे काटोगे तो ये आएगा 41, और इसे काटोगे तो ये आएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसका मूल्य 100 रुपए प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बताइए। देखिए जी, ये कोई शंक्वाकार तंबू है। ठीक है, शंक्वाकार तंबू हो गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है इसकी, ये दी है 9 मीटर। ठीक है, और ये दिया है 12 मीटर ऊंचाई। अरे तो इसकी जो त्रियक ऊंचाई होगी एल, वो अपने आप 15 हो जाएगी पाइथागोरस से। ठीक है ना, ट्रिपलेट बन गया, इसमें ट्रिपलेट लग गया। ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको, पाई आर एल वक्र पृष्ठ। तो पाई तो है ही, ठीक है जी, पाई है। आर कितना है, 9 है। ठीक है जी, और ये कितना है, 15 है। ठीक है,
ये हो गया। अब ये आ गया। अब कह रहा है कि 100 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर, बस। तो अब यही लगाना है आपको, यानी कि पाई गुणा 9 गुणा 15 गुणा 100 अपॉन प्रति पाई। पाई से पाई कट गया, 15 निम्मा 135, क्या आ गया 2 जीरो, 135 2 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 56 भागित 14 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 10 बराबर जेड। जेड का मान बताइए। यार तो 56 में इसका भाग लगाओगे 4 आ जाएगा, गुणा ये भी 4 आ गया, माइनस इसमें लगाया 2, इसमें 2 आ गया, और 12 दूनी 24 प्लस 10, ठीक है, 4 चौक 16 माइनस 24 प्लस 10 बराबर जेड, ठीक है। तो 16 10 26 माइनस 24, यानी कि जेड बराबर 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है, 30% की, तो वह उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम लेता है। अपनी वास्तविक चाल से यात्रा करते हुए समय दूरी तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय बताइए। देखो मैंने आपको एक चीज क्या पढ़ाई थी, अगर स्पीड का रेशियो ए अनुपात बी रेशियो है तो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी बी रेशियो ए हो जाएगा। बस इसे ध्यान रखना। 30% की वृद्धि, 30% मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि ओरिजिनल चाल अनुपात न्यू चाल। चाल ठीक है, पहले 10 थी ओरिजिनल, और क्या हुआ वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई 13 हो गई। टाइम क्या होता है जस्ट उल्टा, यानी कि 13 अनुपात 10, ठीक है। अब एक चीज देखिए आप इसमें, चीज ये है कि भैया अंतर कितना आ रहा है, अंतर है 3 का, और लेकिन 3 का अंतर नहीं, कह रहा है 15 मिनट कम लगते हैं। तो 1 बराबर 5 मिनट, 13 में गुणा करूंगा कितने आ जाएंगे 65 मिनट, और इसी 65 मिनट को मैं क्या लग सकता हूं, 65 मिनट बराबर होते हैं 1 घंटा, 1 घंटा और 5 मिनट, ठीक है। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 245, 175 और 385 का क्या बताना है, महत्तम HCF बताना है। बहुत सिंपल है यार, देखो इसमें से इसे घटाओ, 0 1 210, अब इसमें से इसे घटाओ 0, ठीक है, 7 0। अब देखो 70 और 210 में सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन है, तो जैसा मैं देख पा रहा हूं ना भैया, ऑप्शन ए की है 35, बस यही राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 माइनस 4 कोष्टक में 40 प्लस 24 भागित 8 गुणा 6 माइनस 4 गुणा 4 कोष्टक बंद प्लस 20। तो देखिए 72 माइनस 4 कोष्टक में 40 प्लस 24 डिवाइड बाई 8, ठीक है, गुणा 6, ओके, माइनस 4 गुणा 4, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 20। ये सवाल है, ये सॉल्व करना है आपको, ठीक। करते हैं, देखिए सवाल करेंगे, यहाँ से कितना आएगा, कोष्टक सोल्व करो, 40 प्लस 3 और 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 को डायरेक्ट लिख दो, 3 गुणा 6 को क्या लिख सकते हो, 3 छीं 18 माइनस 16, कोष्टक बंद, बाहर 4, 72 माइनस 72 माइनस और प्लस के 20। अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया जी सीधा 42, यानी कि 4 गुणा 42, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 72 माइनस प्लस 20, 168 में से प्लस 72, ये 92 घटा दो, ये माइनस के हैं, यानी कि 6 और 7, यानी माइनस के आंसर जो होगा आपका वो माइनस का 76 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में
किलोमीटर पर घंटे की चाल से गतिमान 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बताइए। डी बराबर एस इंटू टी, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। कितनी मीटर लंबी है? 450। स्पीड कितनी है जी? 54, 54 है। 54 को आप मीटर पर सेकंड में करो तो 5/18 गुणा टाइम। बस सॉल्व कर लो इसी को आप। कैसे? ये 3 बार कटेगा, अब 5 या 15 यानी कि 450 अपॉन 15 टी, और इससे ये कट गया 30 बार, यानी कि भैया टी बराबर आ गया 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रक्षेपणों नहीं प्रक्षेणों प्रक्षेणों 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य 21.24 है, 25 है। और प्रक्षेपणों 29, 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21 पीपी का बहुलक 29 है। यार 2 बार तो इसमें आ ही रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। अगर पीपी की जगह 29 रखूं तभी इसका बहुलक आएगा 29। दोनों पी की जगह 29 रखूं, बहुलक क्या होता है? सबसे ज्यादा बार आई गई संख्या। तो अगर बहुलक 29 लाना है तो मुझे दोनों पी की वैल्यू 29 रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो पी तो आ गया आपका 29, यानी बहुलक पी बराबर आ गया 29। अब के का मान ऊपर से निकालना है, तो कैसे निकालना है? 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18, हाँ प्लस 7 प्लस 19 प्लस के, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट, अपॉन 2, 4, 6, 8, 8, ठीक है। और बराबर में कितना आ रहा है जी? बराबर में आ रहा है 21.25, ठीक है। अब देखिए आप, ये कितने आए? 65, 65 आ गए ये, 65 और 7, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आगे 65, 65, 21, 86, ठीक है। 86 और 86 और 18, 104, 104, 111, 130, 130 प्लस 2k अपॉन 8, और मैं इसको पता क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 21 सही 1/4, यानी कि 84 और 1/85/4 लिख सकता हूँ इसे मैं, है ना। किस चौक 84 85/4। अब इसको सोल्व कीजिए आप। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। इससे इसे काटेंगे, ये 2 बार कट गया, 130 प्लस 2k बराबर ये आ जाएंगे 170, 2k बराबर कितना आ जाएगा? t से इधर जाएगा 40 और k बराबर आ जाएगा 20, यानी k भी आ गया, ठीक है। और अपने पास p भी है। अब दोनों का अंतर ही तो निकालना है, क्या क्या अंतर है भैया? p माइनस के, p माइनस के 29 माइनस 40, 20 माइनस 20 बराबर 9। 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक क्वेश्चन ये और बचा, इसे और देख लो आप। देखो के क्या है? के जो है वो 1/4, 2/3, 4/5, 4/5, 5/8 और 3/4 की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है, के जो है। तो देखो कैसे निकालोगे। अब इसमें से सबसे छोटी सबसे बड़ी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आइडिया तो ये है कि मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। अब कैसे लिखूं शॉर्ट फॉर्म में? देखो 1/4 क्या होता है? 0.25, ठीक है। 2/3 क्या होता है? 0.66, ठीक है। ये कितना होता है? 0.80। ये कितना होता है? ये आपका देखो ऊपर आप यहाँ जीरो पॉइंट लगा लो, ठीक है जी। जीरो जीरो सब क्या लगाओ, 50 हो गया। अब 6 बचे कितने? 2 बचे, 2 यानी कि 8 दूनी 16, ये इतना होता है लगभग, ठीक है। और ये कितना होता है? ये होता है 0.7। अब इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अगर मैं निकालूं तो देखो सबसे छोटी संख्या तो मुझे इसमें मिल गई, वो ये है सबसे छोटी। और सबसे बड़ी की बात करूं तो भैया सबसे बड़ी संख्या ये है। इन दोनों का गुणनफल k है। k बराबर क्या है? 1/4 गुणा
4/5, ये कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। कहाँ रखनी है, इसमें रखनी है। किस में रखनी है, ये रखनी है 1/k+4, ठीक है, गुणा 1/k-2, बस इसमें रखनी है। अगर k की वैल्यू 1/5 रखूं और +4, ठीक है, गुणा रख के दिखा रहा हूँ बिल्कुल, 1/5 रखूं -2, तो भैया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + 4 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 3, देखो 5 में से 2 चले जाएंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 गुणा 3 बराबर 9×3 = 27, यही आपका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।